बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस के बाहर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर अभी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ, DG IB, DG MO, DG ISI और वज़ीर आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर वज़रा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और एजेंडा आप लोग जान चुके हैं कि जो तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से उनके लॉन्ग मार्च के बाद की जो सूरत हाल है उसके हवाले से हिकमत अमली और सूरत हाल के तनाजुर में कुछ अहम फ़ैसले भी लिए जाने हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो लॉन्ग मार्च की ख़बर है वो इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाता हूं कि शुरका जो है वो कहां तक पहुंचे हैं और फर्दर वहां पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो क्या है, और साथ ही साथ इस्लामाबाद में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लॉन्ग मार्च है उसकी क्या पोजीशन है। क्या लॉन्ग मार्च वहाँ से एक बार फिर आगे के लिए रवाना हो चुका है? तो बिल्कुल जो तहरीक लब्बैक के स्टेज से कायदीन हैं उनकी क़ियादत पर, उनकी कॉल पर जो है ये लॉन्ग मार्च रात को गुजरावाला से आगे एक जगह पे उन्होंने पड़ाव किया था, वहाँ से ये रवाना हो चुके हैं। अब फर्दर उनका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो जो धरने के कायदीन हैं वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट उन्होंने कहाँ पर पड़ाव करना है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो पूरा लॉन्ग मार्च के शुरका जब कमोकी से आगे निकले तो उनको किसी भी जगह पर कोई मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। अब सूरत हाल कम्प्लेक्स है कि जो है हुकूमत की जानिब से कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हुकूमत डटी हुई है। तहरीक लब्बैक के अंदर एक जो है वो तबका है वो भी अपने कुछ मुतालबात पर डटा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो इतने बड़े लेवल पर जो है वो हुकूमत इस चीज़ को जाकर डील कर रही है कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। और ज़राए से हमें ये भी ख़बर मिली है कि जो गुज़श्ता रात कुछ उलमा के हवाले से ख़बरें आ रही थीं कि उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है और यहाँ पर उनकी आला हुकूमती शख्सियत से मुलाकात होनी है। तो वज़ीर आज़म का जो शेड्यूल है उसके हवाले से मैंने चेक किया है कि अभी तक उसमें ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं है कि इन उलमा की वज़ीर आज़म इमरान खान से आज मुलाकात शेड्यूल हो। लेकिन हंगामी सूरत हाल है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी हैं उनकी भी अभी वज़ीर आज़म हाउस में आमद की इतलात हैं। तो ज़ाहिर बात है आज पूरा दिन जब चल ही इस चीज़ पे डिस्कशन रही है तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए हुकूमत हर ऑप्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। पहले भी पुलिस एहलकारों की जो है वो शहादतें हो चुकी हैं। तहरीक लब्बैक के जो अरकान हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके कारकुनों की भी हलाकतें हुई हैं और दर्जनों जो है वो लोग ज़ख्मी भी हैं। तो हुकूमत किसी भी तरह से ताकत के इस्तेमाल से पहले पूरी तरह से जो है इस चीज़ को डिलीवर करना चाहती है कि एक रियासत अपना रोल प्ले करके इस मार्च को, इस लॉन्ग मार्च को और इन जो TLP के कायदीन हैं उनको ये समझाना चाहती है कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। मेन नुक्ता जो है वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि तहरीक लब्बैक इस वक्त एक कलअदम जमात है, तो एक कलअदम जमात के मार्च के बाद हुकूमत इस पोजीशन में शायद ना हो कि वो इनके मुतालबात पर फौरी अमल दरामद करे। मसला है अब गारंटी का, कि गारंटी कौन देगा कि अगर लॉन्ग मार्च यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, शुरका वापस चले जाते हैं, तो जो मेन मुतालबात हैं कि जमात को जो कलअदम करार दिया है हुकूमत की जानिब से वो वापस लिया जाए। फर्दर इस पे रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर ना किया जाए, जिसकी वजह से जो है वो ये पार्टी तहलील भी हो सकती है। और साद रिजवी की जो रिहाई है वो फौरी अमल में लाई जाए और इसके अलावा जिन लोगों के फोर्थ शेड्यूल पर नाम है उनका जो है वो मामला हल किया जाए। तो ये वो सारे मुतालबात हैं जिस पर बात हुई है। हुकूमत की जानिब से शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि सफ़ीर के अलावा बाकी मामलात पर हम गौर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ये यहाँ से वापस जाएं। तो पहले यहाँ से वापस जाने वाले बात पर जो है यहाँ पर मसला अड़ा हुआ है कि कौन सा दरमियान में ऐसा गारंटर आएगा कि कल को अगर हुकूमत बैक फुट पे जाती है या तहरीक लब्बैक जो है किसी तरह से किसी चीज़ को वायलेट करती है तो गारंटी कौन देगा? क्योंकि हुकूमत अब इस चीज़ से जो है वो पूरा निमटना चाहती है कि किसी भी मौका पर, क्योंकि मजहबी एक पार्टी है, इनके साथ काफ़ी लोगों की एफिलिएशन है तहरीक लब्बैक के साथ, तो कोई भी जो इवेंट करते हैं
उसमें लोगों की बड़ी भरपूर तादाद शरीक होती है। अब जो है कमिंग इवेंट जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बरसी आने वाली है, तो उस पर भी हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो सकते हैं। हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करना चाह रही है कि किसी भी तरह से तहरीक लब्बैक जो है एक और लॉन्ग मार्च की तरफ, एक और धरने की तरफ, एहतजाज की तरफ ना चल पड़े, क्योंकि छठा धरना है ये इनका, और हर बार जब भी कोई लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल होती है तो पूरा मुल्क ही तकरीबन जैम हो जाता है। तो हुकूमत इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है वो कोई सॉलिड एक जो है वो एंड पे जाना चाह रहे हैं, और दरमियान में अब गारंटर कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद जो अब ये एक उलमा की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है और उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्के है, क्योंकि उलमा के जो उनके अरकान मौजूद हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, उनसे यही बात हुई है कि उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात कराई जा सकती है। तो या फिर जो मुज़ाकराती कमेटी के को लीड कर रहे हैं शेख रशीद साहब, नूरुल हक कादरी साहब, अली अमीन गंडापुर भी इसमें शामिल हैं, तो ये इन अरकान से इनकी मुलाकात हो सकती है, या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में इनकी मुलाकात हो सकती है। फ़र्दर जो भी इसमें अपडेट आएगी, ये दोनों जो उलमा कराम हैं और हुकूमती जो हुकाम हैं मिल बैठ के इन्होंने जो है अब एंड पॉइंट की तरफ जाना है कि किस तरह से इस मसले को ख़त्म करना है, सलूशन क्या निकालना है। तो इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी कुछ देर बाद जब यहाँ पे जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म होगा तो उसके हवाले से भी मैं अपडेट्स शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।